हेलो गाइस, मेरा नाम नेहा शुक्ला है। मेरी मम्मी का नाम राजकुमारी शुक्ला है। मेरे पापा का नाम श्री राजेंद्र शुक्ला है। और मेरी मम्मी का ससुराल है वो रीवा के शाहपुर गांव में है। क्योटी वाटरफॉल सिरमौर थाना है वहाँ पे, और क्योटी वाटरफॉल के आसपास ही है। गाइस, मैं कोर्ट केस लड़ रही हूँ। मैं घर वालों को तकलीफ है कि नेहा पढ़ी लिखी है तो कोर्ट केस पहुँच गई। मेरी मम्मी नहीं पढ़ी लिखी, तभी तो तुम्हारे घर में रहकर मारपीट खाती रही। अब जो महिला अपने ससुराल में मार खाई है, सास ने मारा, पति ने मारा, ससुर ने मारा, देवरानी गाली गलौज करें, तो बताओ कहाँ तक कोई सहेगा? कोई नहीं सहेगा। मम्मी पहले की ज़माने की है, 1900 वाली है, इसलिए वो सह रही है। हमेशा पति ने मारपीट किया तो सही, सास ने मारा तो सही, ससुर ने मारा तो सही, काम नहीं करोगे तो मारेंगे। मेरी मम्मी घर की सबसे बड़ी बहू है और सबकी काम की मेरी मम्मी ने, लेकिन क्या मिला उसको? कुछ नहीं। मेरी मम्मी को कभी किसी ने एक साड़ी खरीद कर नहीं दी, और मेरे पापा चाची को सब दे रहे हैं। चाची की बेटे के लोटस कंपनी का लैपटॉप ले रहे हैं, उसके लिए गाड़ी खरीद रहे हैं। और मेरी मम्मी को भरण पोषण देने को तैयार नहीं है। और कोर्ट में कहते हैं कि ये वीडियो बनाती है, हमें बदनाम कर रही है। मैंने वीडियो ऐसा तो नहीं बनाया कि आपको बदनाम कर रही हूँ मैं। मेरी प्रॉब्लम्स है, मेरी माँ की तकलीफ है, मेरी तकलीफ है। तकलीफ बता रहे हैं। हमेशा अपनी तकलीफ बताई है मैंने, किसी को, सबको बताई है मैं, और सबको बताऊंगी मैं कि आपने क्या क्या किया है मेरी माँ के साथ और मेरे साथ। पब्लिक तो देखा है और नहीं देखा। पब्लिक तो देखेगी, और जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो फैमिली देख रही है और लाइक्स करती है, तो उसके घर जाके लोग गाली गलौज करके आते हैं। तकलीफ हो रही है, उनसे कहते हैं कि नेहा को फॉलो मत करो। नेहा से कोई जरूरत नहीं है रिश्ता रखने की। तुम जैसे दलालों से रिश्ता रखें ताकि तुम दूसरों की प्रॉपर्टी खाओ, फलाने की प्रॉपर्टी, ठिकाने की प्रॉपर्टी लेकर बैठ जाओ। मत खाओ रे प्रॉपर्टी, मत खाओ। और चाची, मेरी माँ का गहना वापस कर दे, जितना जितना गहना ली है ना। तू अपनी बेटियों को सोने की बाली पहना रही है, और मेरे पास नहीं है कुछ भी। ना मेरे पास पायल है, ना सोने की बालियां हैं। ये भी मैंने नथ भी अपने 1500 रुपये में खरीदा मैंने नथ, अपने रुपए से। मेरे बाप ने मेरे को नहीं दिया कभी। मेरे बाप की कभी मन नहीं करता कि हाँ अपनी बेटियों को कुछ दिला दे, नहीं। क्यों मन करेगा? चाची को हमेशा रखा तो चाची मेरे खिलाफ जहर भरती है, और बुआएं भी जहर भरी हैं सब मेरी मम्मी के खिलाफ। बुआओं, तुम छोटी जब पैदा हुई तो मेरी मम्मी ने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन तुमको समझ नहीं आएगी, तुमको सिर्फ चाची दिख रही है। क्यों इस घर में, क्यों हर एक घर में ऐसा होता है कि उस घर में बड़ी बहू के साथ अत्याचार होता है? अभी भी हो रहा है, मैं बहुत सारी जगह देख रही हूँ। बड़ी घर के साथ हो, सिर्फ बड़े के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और छोटी बहुएं आती हैं तो सब कुछ ले जाती हैं वो। दादी को जब कैंसर था 2013 में, दादी आई थी 3 महीने के लिए दवाई करने यहाँ भोपाल में, तो दादी ने उसको भर भर के गड्डी पैसा दिया था। और बब्बा जब तक जिंदा थे तब तक उसको सब कुछ, सारा गहना लाके उसको दिए। सारे घर का जितना भी बर्तन था, मेरी मम्मी के मायके से जो बर्तन आए थे वो भी चाची को दे दिया। माँ की दोनों चाची जो बीच वाली, वो दोनों सगी बहनें हैं, तो उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो आपस में ही गुट रहती हैं। उनसे तो कोई मेरे को ले। एक भैया कहते हैं, उनका बेटा आया था मेरे घर, कहता है कि नेहा तू शादी कर ले, तो अच्छी से शादी कर देती है, और बड़ी अम्मा तो 4 महीने हमारे पास रह लेगी। 4 महीने उनके पास, 4 महीने उनके पास। क्यों रहेगी मेरी मम्मी 4 महीने किसी के पास? क्या मेरी मम्मी कीचड़ से उठकर आई है कि 4 महीने पहले वो लात मारे, फिर 4 महीने वो चाचा लात मारे, फिर 4 महीने तुम लात मारो? क्यों? मेरा कोई भाई नहीं है इसलिए सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मेरी माँ की भी इज्जत है, भले मेरी मम्मी जैसे भी है, नहीं पढ़ी लिखी, तो मैं अपनी माँ की इज्जत करूंगी। तुम लोग को जो करना है कर लो, हमारी इज्जत नहीं है घर में। मेरी माँ की कभी इज्जत नहीं करी घर वालों ने, कभी नहीं। हमेशा सिर्फ उसको काम वाली बाई बना के रखे। इतनी बुजुर्ग हो चुकी है ना, तो चाचा बोले रात को, जो गांव वाला चाचा है पंडिताई करता है, जो उर्फ मुन्ना पंडित उर्फ, मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर बहुत दुष्ट है वो, बहुत दुष्टता करता है वो, बहुत दुष्टता। रात को 8 बजे कछार है ना, कछार में आवा बिनने जाते, वहाँ बोलता है कि जाओ कछार चली जाओ। इनकी हिम्मत है कछार जाने की? काम करके मर चुकी हैं,
इतना इतना दूध दही बना बना के मेरी मम्मी के हाथ पैर भी लकड़ी जैसे हो गए हैं। मर चुकी है मेरी मम्मी काम करके। दूध दही घी बना बना के सब कुछ ले जाता था। वो चाचा, गांव वाला चाचा, अपनी बीवी और अपने बच्चों को खिलाता था। और उधर वो चाची, पिपराहा वाली चाची, जो बोलती है कि तुम्हारी माँ ने, मेरी माँ से छुप छुप के घी लेकर आती और मेरे से कहती तू मत खाना नेहा, वो सब ऋषि के लिए है। जब तुम्हारा बेटा खाए, तुम्हारा बेटा खाए, तुम्हारी बेटियां खाएं और तुम्हारे पति खाएं और मैं खा लूँ तो खत्म हो गया। मेरे को तो कभी नहीं दिया चाची ने, कभी एक रोटी में घी लगा के नहीं दिया चाची ने। मेरी मम्मी का बनाया हुआ घी लाके लाती थी और कहती कि मुझे अपने मायके से लेकर आई हूँ मैं। मायके वाले देते हमारे ऊपर मदद दिया। मायके वाले देते हैं, बड़ी आई है। मायके वाले हमारे घर अब तो मेरे बाप बना रहे होगे ना घी दूध दही। माठा घोरने वाली मशीन भी लेकर आए हैं। माठा घोरने वाली मशीन देते पापा ने मम्मी को मारने के लिए कि माठा घोरेगी तो मर जाएगी, पर बच गई। कितना कितना करोगे पिताजी, कितना जुल्म करोगे, कितना जुल्म किया है ना। भगवान आपको सजा जरूर देगा और हर किसी को देगा, चाहे किसी को नहीं छोड़ेगा, ना चाचा को, ना चाची को, ना बुआओं को। और ये जो बुआएं मेरे पापा को मेरे खिलाफ षड्यंत्र भर रही ना, तुम लोग की भी गति होगी, देख लेना। इसलिए बुआओं समझ जाओ अभी भी।